हेलो एवरीवन। आज हम एनीमिया मुक्त भारत अभियान के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम भी चेंज हुआ है और कुछ गाइडलाइंस में भी फ़र्क आया है। तो विल डिस्कस अबाउट दैट टुडे। जस्ट लेट मी जस्ट फिक्स इट। विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके। सो ये टॉपिक सिर्फ हेल्थ इशू नहीं है। अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये ह्यूमन कैपिटल उसके साथ साथ में विमेन एम्पावरमेंट, उसके साथ साथ में न्यूट्रिशन, गवर्नेंस, डिजिटल हेल्थ, एसडीजीज और डेमोग्राफिक डिविडेंड, इन सब के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो इट्स नॉट जस्ट वन टॉपिक, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नेंस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ डिजिटल हेल्थ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशन, विमेन एम्पावरमेंट, ह्यूमन कैपिटल, एवरीथिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना। तो एक कोट मैं आपको बताती हूँ जो आपको शायद बहुत रेलिवेंट लगेगा। एक कोट मैं आपको बताती हूँ विच इज़, एनीमिया सिर्फ एक डिजीज़ नहीं है। एनीमिया इज़ नॉट जस्ट अ डिजीज़। Anemia is not just a disease of blood. ये सिर्फ एक ब्लड का डिजीज नहीं है, बट इट इज़ अ डिजीज ऑफ डेवलपमेंट। इट इज़ अ डिजीज ऑफ डेवलपमेंट। ये आप अपने ऐसे या मेंस के आंसर में कोट कर सकते हैं कि एनीमिया इज़ नॉट जस्ट अ डिजीज ऑफ ब्लड, इट इज़ अ डिजीज ऑफ डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि अगर एनीमिक पॉपुलेशन, मोस्टली वुमेन को बोला जाता है इंडिया में कि मोस्ट वुमेन इन इंडिया आर एनीमिक। अगर आधी पॉपुलेशन इंडिया की एनीमिक है तो एजुकेशन के साथ साथ में प्रोडक्टिविटी, उसके साथ साथ में इकोनॉमी, फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर वर्कफोर्स, सब इफेक्ट होगा। तो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट इफेक्ट होगा। ओके। सबसे पहले समझते हैं कि एनीमिया होता क्या है एग्जैक्टली। सबसे पहले तो दिस इज द आर्टिकल ये आप पढ़ सकते हैं। एनीमिया होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं व्हाट इज एनीमिया। तो एक कंडीशन होती है जिसमें हीमोग्लोबिन लेवल जो है आपके ब्लड में वो कम रहता है नॉर्मल से। ठीक है। एडल्ट मेन में इतना होना चाहिए, एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में इतना होना चाहिए और एक प्रेग्नेंट वुमेन में एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए, है ना। होता क्या है सबसे पहले थोड़ा सा वैसे करते हैं। इमेजिन करो एक सिटी है, ऑक्सीजन है, ये फ्यूल की तरह काम करता है। अभी हीमोग्लोबिन ही है, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है पहले ये देखते हैं। ये ऑक्सीजन को आपके हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन। तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई ढंग से हो नहीं पाएगी, एनर्जी कम लगेगी, वीकनेस आएगी, फटीग और ये सब सारी चीज़ें। और इन सम केसेस थोड़े और एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। ओके। ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि एक सिटी है, सिटी में फ्यूल तो है, वो ऑक्सीजन है, ठीक है। ट्रक आरबीसी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में होता है। ट्रक इज आरबीसी और इस ट्रक में जो कंटेनर रखा हुआ है, कंटेनर जो रखे हुए हैं, दे आर हीमोग्लोबिन। तो अगर ट्रक में कंटेनर ही नहीं होंगे तो फिर क्या पहुंचाएंगे आगे जाके, है ना। तो बॉडी की एनर्जी लूज करेगी, फिर वीकनेस, फटीग, डिजीनेस, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, इम्यूनिटी वीक, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, सब दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। अभी इंडिया के लिए अनीमिया जो है वो एक बड़ा प्रॉब्लम क्यों है वो देखते हैं। कुछ भी याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, याद अपने आप हो जाएगा। ओके। एनीमिया इंडिया के लिए बड़ा इशू क्यों है, अभी मैं बताती हूँ कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की जो रिपोर्ट थी उसमें बताया कि 5 से 59 मंथ के जो बच्चे हैं, है ना, उसमें से 67% बच्चे एनीमिक हैं। 67 मतलब समझ लो कि 10 में से 7 बच्चे, क्लोज टू 7, है ना। ये बहुत डेंजरस है। अगर विमेन की बात करें तो 15 से 49 एज की विमेन में कुछ 57 आसपास परसेंट जो विमेन है वो अनेमिक हैं। मतलब ऑलमोस्ट हर दूसरी विमेन जो है वो अनेमिक है।
अब बच्चों के केस में क्या होता है कि अर्ली स्टेजेस में ही अगर उनके ब्लड में आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो वो फिज़िकली, मेंटली, इंटरनली सब तरह से वीक होते हैं। इम्यूनिटी वीक रहती है, ठीक है? स्टंटिंग होती है, फिज़िकली वीक रह जाते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाता ढंग से। लर्निंग प्रॉब्लम आती है उनको, आईक्यू कम रहता है, ठीक है? अब विमेन में क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं? अगर विमेन एनीमिक हैं तो क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन? मैटरनल मोर्टेलिटी, है ना? मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये भी हो सकता है। लो वेट बेबी, बेबी का वज़न बहुत कम हो सकता है। प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है, प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है, ठीक है? वीक मदर एंड वीक चाइल्ड, वीक मदर प्लस चाइल्ड, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, है ना? यानी प्रॉब्लम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र भी हो जा रही है। इसके लिए मैं एक कीवर्ड आपको बताती हूँ व्हिच इज़ इंटरजेनरेशनल, व्हिच इज़ इंटरजेनरेशनल cycle of malnutrition, generational cycle of nutrition. ओके, एजुकेशन इफेक्ट होती है, प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसकी वजह से ये डेवलपमेंट चैलेंज है। याद है हमने एक कोट याद किया था कि एनीमिया इज नॉट अ डिजीज ऑफ ब्लड, इट इज़ अ डिजीज ऑफ डेवलपमेंट, है ना? क्योंकि प्रोडक्टिविटी, एजुकेशन, इकोनॉमी, फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर वर्कफोर्स सबको इफेक्ट करता है, ठीक है? अभी ये केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। प्रेग्नेंट वुमेन में 52% जो है वो वुमेन एनीमिक होती हैं। एडोलेसेंट गर्ल्स में ज़्यादा नंबर है ये, मतलब हर 10 में से 6 जो लड़कियाँ होती हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स जो होती हैं वो एनीमिक होती हैं, है ना? अभी अनीमिया मुक्त भारत क्या है? तो 2018 में अंडर नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट जो है वो अनीमिया मुक्त भारत लेके आई थी, है ना? लेकिन अभी क्या कुछ तो चेंज उसमें किया गया है, क्या चेंज किया गया है ये हम देखेंगे, ठीक है? सिर्फ़ हॉस्पिटल बना देना इनफ नहीं है, लोग हॉस्पिटल तब आते हैं जब डिज़ीज़ हो चुकी होती है, तो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। अभी हेल्थ सिस्टम को प्रिवेंटिव बनाना होगा, माने कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को प्रमोट करना पड़ेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को प्रमोट करना होगा। ये हो गया आपका मेंस का दूसरा कीवर्ड, है ना? इसलिए अनीमिया मुक्त भारत को वो किया गया अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है? अनीमिया को हर एज ग्रुप में रिड्यूस करना। अब गवर्नमेंट ने ना नाम बदल दिया है इसका, अनीमिया मुक्त भारत जो 2018 में लॉन्च किया था उसका बदल दिया है। नाम बदल के क्या रखा है? अनीमिया मुक्त भारत भारत अभियान जोड़ दिया है इसमें, और इसमें बोला है कि अब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है ना? इसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि अब ये नेशन वाइड मूवमेंट बन गया है और सिर्फ गवर्नमेंट प्रोग्राम नहीं है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी है। मतलब आशा वर्कर्स हुए, आंगनवाड़ी हुई, पंचायत्स हुई, पेरेंट्स हुए, है ना? स्कूल्स हुए, सबकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सबकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अब ये। सिर्फ गवर्नमेंट का वो नहीं है, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ही ये पॉसिबल हो पाएगा। अब इसमें ना कुछ चेंज भी करे गए हैं। क्या चेंज किया है सबसे पहले वो देखते हैं। तो गवर्नमेंट ने बेनिफिशियरी बढ़ा दिए हैं, एक बेनिफिशियरी बढ़ा दिया है। कौन है वो? है ना? ठीक है, ओके। इनिशियली जो प्रोग्राम है वो इन लोगों को क्या, ये 6 कैटेगरीज़ थी। चिल्ड्रन जो 6 से 59 मंथ्स के हैं, स्कूल एज जो चिल्ड्रन हैं, एडोलेसेंट्स जो हैं, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर, ये थे पहले। अभी एक और ऐड कर दिया गया है। क्या ऐड किया है? लो वेट लो बर्थ वेट बेबीज़। ये कौन से बेबीज़ होते हैं?
वैसे माना जाता है कि नॉर्मली एट बर्थ बच्चे का वज़न 2.5 केजी होना चाहिए, ठीक है? अगर ये इससे कम होता है बच्चे का वज़न तो वो लो वेट बर्थ बेबी होगा। अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि ग्रोथ बहुत जल्दी होती है ना? जब बच्चे छोटे रहते हैं तो ग्रोथ काफ़ी फ़ास्ट होती है आफ्टर द बर्थ। तो आयरन रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहती है उसकी वजह से। और अगर अर्ली स्टेज पे न्यूट्रिशन नहीं मिला बच्चे को तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट परमानेंटली अफ़ेक्ट हो सकता है। अगर ब्रेन डेवलपमेंट परमानेंटली अफ़ेक्ट हुआ तो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, है ना? लर्निंग कैपेसिटी नहीं होगी उसके अंदर। कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। इसलिए गवर्नमेंट बोल रही है कि डिज़ीज़ होने का वेट मत करो, बर्थ से ही इंटरवेंशन शुरू कर दो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल अप्रोच। ये आपका मेंस का तीसरा कीवर्ड। लाइफ साइकिल अप्रोच किसको बोलते हैं? ये लाइफ साइकिल अप्रोच। सबसे पहले क्या देखा था हमने? इंटरजेनरेशनल इंटरजेनरेशनल साइकिल ऑफ मैलन्यूट्रिशन, ये देखा था। उसके बाद में क्या देखा था हमने? उसके बाद में हमने देखा था प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। और फिर हमने देखा लाइफ साइकिल अप्रोच, लाइफ साइकिल अप्रोच ये देखा फिर हमने। ओके, ये एक चेंज किया, ठीक है? उसके बाद में क्या चेंज किया? उसके बाद में और क्या चीज़ें चेंज की? दूसरा बड़ा चेंज किया हमने ईटिंग राइट, ईटिंग राइट। ईटिंग राइट का मतलब क्या है कि सिर्फ़ आयरन की टैबलेट्स देने से ही काम नहीं चलेगा। आपको एक बैलेंस्ड मील लेनी पड़ेगी। आपको एक बैलेंस मील लेनी पड़ेगी। आयरन रिच फूड खाना, डाइवर्सिफाइड फूड खाना, ऐसे कहते हैं ना कि आपकी प्लेट में रेनबो होना चाहिए, मतलब हर कलर होने चाहिए आपकी प्लेट में, है ना? एक लोकली अवेलेबल न्यूट्रिशियस फूड आपको खाना पड़ेगा और डाइटरी बिहेवियर को सुधारना पड़ेगा। अभी आयरन रिच फूड जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, मिलेट्स हो गए, पल्सेस हो गई, बीन्स हो गई, जैगरी हो गई, फिश, मीट, एग्स, ये सब चीज़ें हो गई। विटामिन सी रिच फूड्स जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये आयरन अब्ज़ॉर्प्शन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, विटामिन सी। आयरन अच्छा एब्ज़ॉर्ब हो पाता है आपकी बॉडी में, है ना? ठीक है? डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन ये चौथा कीवर्ड, डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन चौथा कीवर्ड। पहला इंटरजेनरेशनल साइकिल ऑफ मैलन्यूट्रिशन, दूसरा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, तीसरा लाइफ साइकिल अप्रोच, चौथा डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन। 4 कीवर्ड्स हमने देख लिए फिलहाल तक, है ना? अभी T3 से T4 स्ट्रैटेजी पे शिफ्ट हुए हैं हम, है ना? टेस्ट, ट्रीट, टॉक पहले ये था। अब ट्रैक भी ऐड कर दिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने दवाई दी, छोड़ दिया, आपका काम खत्म हो गया। आपको ट्रैक करना पड़ेगा, डिजिटली सारी चीज़ें ट्रैक होंगी कि किसका हीमोग्लोबिन कितना इम्प्रूव हुआ, किसका वेट कितना इम्प्रूव हुआ, सारी चीज़ें डिजिटली ट्रैक होंगी, है ना? एट बर्थ बेबी का कितना वेट था, एवरीथिंग, ठीक है? तो पहले टेस्ट, ट्रीट और टॉक था, अब टेस्ट, ट्रीट, टॉक प्लस ट्रैक भी हो गया, है ना? टेस्ट का मतलब रूटीन हीमोग्लोबिन टेस्टिंग और अर्ली डायग्नोसिस होता था। ट्रीट में ट्रीटमेंट दिया जाता था। टॉक में बिहेवियरल चेंज, कम्युनिकेशन जैसे काउंसलिंग वगैरह होती थी अबाउट न्यूट्रिशन, हाइजीन, प्रेगनेंसी केयर एंड देन कंप्लायंस विद मेडिकेशन। अभी क्या हो रहा है, ट्रैक में क्या है, कंटिन्यूअसली फॉलो अप लिया जाएगा थ्रू डिजिटल सिस्टम। हीमोग्लोबिन कैसे इम्प्रूव हुआ है, मेडिसिन कंप्लायंस कैसे हो रहा है, रेफरल स्टेटस कैसा है, हाई रिस्क पेशेंट्स कौन से हैं, और एक डिजिटल डिजिटल गवर्नेंस भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। हमने देखा था ना सबसे पहले कि डिजिटल हेल्थ भी इसमें है, डिजिटल हेल्थ एंड गवर्नेंस भी इंक्लूडेड है, ठीक है? तो वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स यही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो बेनिफिशरीज को रजिस्टर करेगा, ट्रीटमेंट ट्रैक करेगा, फॉलो अप को मॉनिटर करेगा, रियल टाइम डैशबोर्ड्स क्रिएट करेगा और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएगा, है ना? ये किसके अंडर हो रहा है? ये किसको सपोर्ट कर रहा है? डिजिटल हेल्थ मिशन को, हमारे डिजिटल हेल्थ मिशन को सपोर्ट कर रहा है। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होगी। पांचवा कीवर्ड, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था इंटरजेनरेशनल साइकिल ऑफ मैलन्यूट्रिशन, सेकंड था प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, थर्ड क्या था? लाइफ साइकिल अप्रोच, फोर्थ क्या था? फोर्थ था हमारा, आई जस्ट लॉस्ट द ट्रैक। फोर्थ कीवर्ड था हमारा डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन एंड फिफ्थ कीवर्ड है हमारा एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। ओके,
स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन होगा, ठीक है? रियल टाइम मॉनिटरिंग, प्रोग्राम इवैल्यूएशन, आउटकम बेस्ड गवर्नेंस, ये सब चीज़ें होंगी। आउटकम बेस्ड गवर्नेंस ये भी आपका 6th कीवर्ड हो सकता है। आउटकम बेस्ड गवर्नेंस या एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, ठीक है? अभी इंडिया में एनीमिया है क्यों इतना, ये हम देखेंगे कि व्हाई इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? बहुत सारे रीज़न्स हैं। अ, आपके इकोनॉमिक रीज़न्स भी हैं, सोशल रीज़न्स भी हैं, बिहेवियरल रीज़न्स भी हैं और गवर्नेंस रीज़न भी हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशनल कॉज़ देखते हैं, है ना? आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी एनीमिया होता है। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से भी होता है। विटामिन बी 12 तो मोस्टली लोगों में कम ही देखा जाता है। तो बी 12 की डेफिशिएंसी से होता है। फोलेट डेफिशिएंसी, इवन प्रोटीन डेफिशिएंसी से भी आपको एनीमिया हो सकता है। उसके बाद में हेल्थ रिलेटेड क्या कॉजेस हो सकते हैं? वर्म इन्फेस्टेशन हो गया उसकी वजह से भी, मलेरिया, कोई क्रोनिक इन्फेक्शन आपको हो रहा है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जैसे थैलेसीमिया या सिकल सेल, जिसमें जो ब्लड सेल्स हैं वो ऐसे सिकल टाइप की हो जाती हैं और फिर ब्लड फ्लो में दिक्कत होती है एंड इट इज़ वेरी पेन कॉजिंग। सोशल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? जैसे जल्दी शादी कर दी जाती है लड़कियों की, टीनेज प्रेगनेंसी, पुअर मैटरनल हेल्थ, खाने को नहीं दिया जाता। और वैसे इंडियन हाउसहोल्ड्स में ऐसा देखा जाता है कि गर्ल चाइल्ड जो होता है या फिर वुमेन इन द फैमिली, वो कंपैरेटिवली कम न्यूट्रिशन लेती हैं, ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट सोशल फैक्टर्स, अलग इकोनॉमिक फैक्टर्स जो भी है। वुमेन इन द फैमिली आर ऑलवेज़ कंपैरेटिवली, दे टेक लेस न्यूट्रिशियस फूड एवरी टाइम इन मोस्ट फैमिलीज़ इन इंडिया। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है ना? और पॉवर्टी तो ऑफ कोर्स है ही। गवर्नेंस इश्यू क्या है? पुअर कंप्लायंस विद आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स, मॉनिटरिंग वीक है, सप्लाई चेन गैप्स हैं, लो अवेयरनेस है, कई-कई जगह पे एक्सपायर्ड टैबलेट्स दे दी जाती हैं, है ना? तो अर्ली इंटरवेंशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? एक हमने लाइफ साइकिल अप्रोच देखा, है ना? प्रिवेंट, डिटेक्ट अर्ली, ट्रीट अर्ली एंड ट्रैक आउटकम्स। सब पहले कर लो, सीवियर ना हो उससे पहले कर लो ताकि दिक्कत ना हो आगे, ठीक है? अब गवर्नमेंट कौन-सी स्कीम्स है गवर्नमेंट की जिनसे लिंक हो सकता है? नेशनल हेल्थ मिशन, एक हमने इसके साथ में नेशनल डिजिटल मिशन भी देखा था, दोनों हो गए नेशनल हेल्थ मिशन, डिजिटल मिशन। पोषण अभियान, इसके साथ में पीएम पोषण, ये पीएम पोषण या मिड डे मील स्कीम ये भी है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 ये भी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये डिजिटल इंडिया मिशन में हेल्प, और मिशन इंद्रधनुष जो ओवरऑल हेल्थ सिस्टम कन्वर्जेंस मतलब वो देखता है, ठीक है? इंटरनेशनल लिंकेज देखें तो एसडीजी 2 जो ज़ीरो हंगर की बात करता है, एसडीजी 3 जो गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है, एसडीजी 5 जो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी एक रीज़न है इंडिया में वुमेन के इतने एनीमिक होने का, और एसडीजी 10 जो कि रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, ये भी वो इनइक्वालिटीज़ होने की वजह से भी खाने-पीने में और उन सब में अपॉर्च्युनिटीज़ में आपके फ़र्क दिखता है। आगे क्या-क्या चैलेंजेस हैं हमारे लिए? पुअर डाइटरी डाइवर्सिटी, लोग ज़्यादा डाइवर्स चीज़ें नहीं खाते हैं, है ना? फूड इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम है कंट्री में। साइड इफ़ेक्ट लीडिंग टू डिसकंटिन्यूएशन, कई बार साइड इफ़ेक्ट किसी के पेट में दर्द हो जाता है आयरन की टैबलेट्स खा के, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो वो भी एक दिक्कत है। डिजिटल डिवाइड भी एक दिक्कत है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? डिजिटल डिवाइड तब होता है, इट्स द डिफरेंस बिटवीन द पीपल दोज़ हू कैन एक्सेस द डिजिटल सर्विसेज़ इफेक्टिवली, है ना? इफेक्टिवली एंड द पर्सन दोज़ हू कैन नॉट, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ डिजिटल डिवाइड। और ये सिर्फ़ डिजिटल डिवाइड सिर्फ़ इंटरनेट का नहीं है, मतलब सिर्फ़ डिजिटल चीज़ नहीं है ये। ये ओवरऑल मल्टी डायमेंशनल है। मतलब अगर एक आदमी जो है वो उसके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है, तो आजकल क्या हो रहा है कि जो जितनी भी पब्लिक सर्विसेज़ हैं वो सारी डिजिटाइज़ हो रही हैं। तो अगर उसके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है तो वो एजुकेशन में भी पीछे रह सकता है, वो हेल्थ केयर में भी पीछे रह सकता है, वो फाइनेंशियल सर्विसेज़ में भी पीछे रह सकता है ना? बैंकिंग सर्विसेज़ उसको उतने अच्छे से नहीं मिल पाएँगी, है ना? ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन आता है ना? ठीक है। पुअर डेटा क्वालिटी, रीजनल डिस्पैरिटीज़, कल्चरल फूड टैबूज़ और जो भी है कि कई लोग नॉन-वेज नहीं खाना या फिर एग नहीं खाना या फिर ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। तो अभी आगे हम वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं? एक न्यूट्रिशन सेंसिटिव अप्रोच हम रख सकते हैं। डाइटरी डाइवर्सिफ़िकेशन बढ़ा सकते हैं, किचन गार्डन्स, मिलेट्स,
बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स, टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करके हम ज़्यादा अपने खाने को और ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। फूड लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हम डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, जेंडर लिटरेसी की बात कर रहे हैं, फूड लिटरेसी की बात कोई नहीं कर रहा है ना? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन, मतलब एक ना आइसोलेशन में नहीं हो पाएगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हमको चाहिए, ठीक है? डिजिटल गवर्नेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हम कर पाएँ, है ना? और इंटरऑपरेटेबिलिटी भी बढ़ पाए। बिहेवियरल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद में वल्नरेबल ग्रुप्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जैसे जैसे प्रेग्नेंट वुमेन, एडोलेसेंट गर्ल्स, ट्राइबल पॉपुलेशन, लो बर्थ वेट इन्फेंट्स, ठीक है? प्राइमरी हेल्थ केयर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा क्योंकि एनीवे हमको हमारा प्रायोरिटी ये नहीं कि हो जाए तो हम ट्रीट करें, नहीं, हम होने ही नहीं देना चाहते, ठीक है? ओके, सो ये आपके कीवर्ड्स हैं जो आप कुछ यूज़ कर सकते हैं। बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, दिस इज़ अ नाइस कीवर्ड। ओके, दीज़ आर योर प्रीलिम्स पॉइंटर्स, आप इसको पॉज़ करके एक बारी पढ़ सकते हैं, ठीक है? यूपीएससी का एक एमसीक्यू ट्राई करते हैं। The revised program includes low birth weight babies as a new beneficiary. ये सही है? बिल्कुल सही है। The program replaces T3 strategy with T4 strategy comprising test, treat, talk and track. ये भी सही है। The revised guidelines introduced eating right intervention promoting dietary diversification. ये भी बिल्कुल सही है। And the program is implemented under Ministry of Women and Child Development. ऐसा कुछ पढ़ा क्या हमने? नहीं पढ़ा ना? नहीं। तो 1, 2 एंड 3 इज़ द करेक्ट आंसर। यूपीएससी मेंस का एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि डिस्पाइट सस्टेन्ड इंटरवेंशन अनीमिया कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट परसिस्टेंट पब्लिक हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट चैलेंज। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवाइज्ड एनीमिया मुक्त भारत। इसका सिग्निफिकेंस बताना है, क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं इसके, एंड डिस्कस हाउ लाइफ साइकिल न्यूट्रिशन सेंसिटिव एंड डिजिटली एनेबल्ड, ये आप सिग्निफिकेंस में भी लिख सकते हैं, कैन इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स एंड कंट्रीब्यूट टू इंडियाज ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। तो हमने जो भी डिस्कस किया है वो आप इस आंसर में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and subscribe to my channel. Thank you so much.